का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस के वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वो आपका क्या होगा, वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेंटेंस में गो दिया है, अगर इसमें हम लोग आईएनजी का यूज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर। ठीक है, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग, रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग। ठीक है, तो लाइक दिस आपको वर्ब फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएनजी का यूज। तो आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग सीखेंगे WH सेंटेंस के बारे में बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर WH वर्ड कौन कौन सा होता है। ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए WH वर्ड में आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड अगर आपका सेंटेंस में क्या दिया है तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट। अगर क्यों दिया है तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। और कैसे का इंग्लिश क्या होगा, हाउ। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते कैसे। ठीक है, किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि दिया है तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और होता है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस के वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वो आपका क्या होगा, वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेंटेंस में गो दिया है, अगर इसमें हम लोग आईएनजी का यूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, ये आपका क्या होगी, वर्ब फोर। ठीक है, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग, रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग। ठीक है, तो लाइक दिस आपको वर्ब फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं एग्जांपल के थ्रू से कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन हम लोग इजीली कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है यहाँ पर, क्या। ठीक है, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, तो देखिए व्हाट, व्हाट। अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब किसका यूज करेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, आर। ठीक है, तो व्हाट आर, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो व्हाट आर यू। आप देखिए उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, तो काम यहाँ पर किस चीज का हो रहा है, करना। करना का इंग्लिश क्या होता है, डू। वर्ब फोर बनाने के लिए क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। ठीक है, तो लाइक दिस इस तरह से क्या करना है, सेंटेंस को फॉर्म करना है। ठीक है, आप जितना चाहो उतना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और याद करने का कोई जरूरत नहीं कि आपको सारा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए और डायरेक्ट बनाइए। ठीक है, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, तो रहे, तो वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे इससे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या दिया है, कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। देखिए सारा लिखा हुआ है, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेयर हो गया। अब उसके बाद से इज, एम, आर, तो क्या लगेगा, आपका सब्जेक्ट देखिए क्या दिया, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। ठीक है, तो वेयर इज, उसके बाद से सब्जेक्ट ही। अब आपका वर्ब क्या दिया है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेगा, वर्ब, तो काम क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब इसको वर्ब फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगा देंगे। तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ सो रहा है, तब क्या होगा, वेयर इज ही स्लीपिंग। वह कहाँ पढ़ रहा है, वेयर इज ही रीडिंग। वह कहाँ खा रहा है, वेयर इज ही ईटिंग। ओके, तो इस तरह करके आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया, राधा क्यों नाच रही है। राधा क्यों नाच रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राधा। राधा क्या है, सिंगुलर नंबर, जब एक ना हो तो वो सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वाई इज, अब फिर इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तो राधा।
वाई इज राधा। अब वर्ब क्या है? नाचना। नाचना का इंग्लिश क्या होगा? डांस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब फोर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई इज राधा डांसिंग। राधा क्यों नाच रही है? राधा क्यों खा रही है? वाई इज राधा ईटिंग। राधा क्यों पढ़ रही है? वाई इज राधा रीडिंग। राधा क्यों लिख रही है? वाई इज राधा राइटिंग। राधा इंग्लिश क्यों बोल रही है? तब क्या होगा? वाई इज राधा स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखिए क्या दिया हुआ है? वे लोग कैसे खा रहे हैं। वे लोग कैसे खा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? कैसे। कैसे का इंग्लिश क्या होगा? हाउ। ठीक है, इसके बाद से क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या दिया है? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाउ आर, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? दे। अब देखिए आपका वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग, वर्ब फोर। ठीक है, वाई आर दे ईटिंग। वे लोग कैसे खा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाउ आर दे ईटिंग। वे लोग कैसे खा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया? वह कब आ रही है। वह कब आ रही है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब का इंग्लिश क्या होगा? व्हेन। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या दिया? वह कब आ रही है। तो रही किसके लिए होता है यूज? लड़की के लिए। और लड़की के लिए जब वह रहे तो हम लोग किसका यूज करते हैं? शी का यूज करते हैं। ठीक है, अब शी हेल्पिंग के साथ, हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? तो इज का यूज होता है। ठीक है, व्हेन इज शी, आना का कम होता है, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग। व्हेन इज शी कमिंग, वह कब आ रही है, वह कब पढ़ रही है। व्हेन इज शी स्टडिंग, वह कब लिख रही है। व्हेन इज शी राइटिंग, तुम कब जा रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है, लाइक दिस यू नीड टू स्पीक। ओके, इस तरह आपको क्या करना है? इंग्लिश में बात करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर डब्ल्यू सेंटेंस हम लोग नहीं जानते तो हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। ठीक है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।